लोगों से बात कर सकूं, आपकी कुछ सुन सकूं, अपनी कुछ कह सकूं। अब सभी अधिकारियों का, जितने भी यहाँ पे 85 सभी लोगों का धन्यवाद। उन्होंने आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी होंगी, दी है कि नहीं? हाँ, बहुत सारी बातें बताई है ना? तो कुछ कोई बताएगा क्या क्या आज हम समझ में आया हमें? आप नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम संतोषी है, अकबरपुर से। और समूह के बारे में बताया सबने, आपने भी बताया, सब लोगों ने बताया। मैं सबको धन्यवाद नमस्ते करती हूँ। और जो जानकारी दी है बहुत अच्छी दी है, बहनों को, महिलाओं को, बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया है। और बच्चियों को पढ़ने में, लिखने में, जाने में, रास्ते में दिक्कत होती है, ऐसा जो बताया दीदी ने, तो वो करना चाहिए। अपने आप में इंटेलिजेंट होना चाहिए, जो कोई दिक्कत ना हो आगे। इसी बारे में हमने भी कुछ काम किया। हम भी भीड़ का काम करते हैं, स्वच्छता में हमने काम किया, हमने शौचालय भी बनवाए हैं, CLTS का काम करते रहे। और आजीविका सभी भी हूँ, समय में भी जुड़ी हूँ, काम करती हूँ। और सभी को समझाती हूँ, अच्छे से कायदे से बताती हूँ। आजीविका सक्रिय हूँ समूह में। जी हाँ, तो एनआरएल के जैसे कि गोरी बगीचा बनाना है, किचन गार्डन है, जी हाँ, बताते हैं महिलाओं को। हाँ, नहीं यहाँ पे आपको भी मिला? फिर और क्या मदद करी उन्होंने? जैसे बताओ, यही खरीद को जाइए आपको समझाया कि टीका लगाना है, ऐसे ऐसे जाना है, इसका पूरा लिख करके बताया, इस तरीके से करना है ना? ये भी बताया। अच्छा, बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए इनका अनुप्राशन कितने महीने का होगा? साल का इनका अनुप्राशन हुआ था? सबका इसका अनुप्राशन हुआ था? हाँ, कहाँ बुलाया गया था? क्या खिलाया सबसे पहले? बच्चे को बिस्किट। जैसे क्या? जैसे क्या? अभी आंगनबाड़ी में जाती है इसे? हाँ, पहले दिन सबसे पहले क्या खिलाया था? सबसे पहले दाल का पानी या जैसा खिलाया? नहीं मैम, 6 महीने में कुछ नहीं दे सकते। हाँ, अन्नप्राशन में ये लोग कराते हैं। आंगनबाड़ी है क्या? अच्छा, आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी वाली कहाँ है? जैसे बच्चे का वजन मतलब उसका माय बढ़ता है 7 महीना 8 महीना, उसके लिए रोज और जो पत्ती दाल है, सब्जी है, फसल के आलू है, केला, ये सब क्योंकि जैसे नई बहू है, जैसे मान लिया संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, तो नई नई माओ को पता ही नहीं है कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है। मैडम खिला के हाँ, उसने वही पूछना चाहिए किस तरीके से हम लोग इनको बताते हैं थोड़ा कि भैया ऐसे ऐसे खिलाना है, बताते हैं। इनको मैम 16 मॉड्यूल हैं हमारे, 16 मॉड्यूल्स हैं ट्रेनिंग के। इनको 16 मॉड्यूल की ट्रेनिंग है, तो वो वही मॉड्यूल है मैंने सार वर्णित कर दिए। तो ये बताते हैं, तो इनका काम ये संदर्भन सेवाएँ, उसमें ये बताते हैं बच्चे को ऐसे खिलाओ, ऐसे खिलाओ, ऐसे खिलाओ, अब ये खिलाओ, फिर उसका वजन लेती रहती है। सबके पास वजन मशीनें हैं, रजिस्टर मेंटेन रहता है। बड़ा मछली आ जाती है, उसमें तो
वैसे आमतौर पे मैं वास्तविकता बताता हूँ मैम, आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या 12-15 से ज़्यादा नहीं है। हमारी पंजीकृत 40 है, तो आते 10 ही 12 हैं, लेकिन इनको टेक होम राशन मिलता है। जो बच्चे वहाँ आते हैं उनको सिर्फ हम लोग प्री मिक्स लड्डू देते हैं, अच्छा होता है, बाकी सबको घर के लिए है, सबके लिए। आपको कुछ बदलने जाने के लिए मिलता है खाने के लिए बच्चे के लिए, क्या मिला जैसे क्या क्या मिलता है, तो खिलाती उसको? हाँ 3 तरह के फूड हैं, एक मीठा दलिया, नमकीन दलिया और प्री मिक्स। ये 3 तरह के फूड हैं और 4 कैटेगरी है, मतलब छोटा बच्चा और इसके बाद जो हमारे यहाँ आता है बच्चा, एक तो घर में 3 साल से छोटा, उससे ऊपर हमारे यहाँ आता है हमारी एक गर्भवती और धात्री और किशोरी। गर्भवती धात्री एक में उनका एक था और किशोरी, तो इनका हाई एनर्जी वीनिंग फूड ऐसे नाम है, और वो बहुत वैज्ञानिक तरीके से बनता है, मुरई में भी बनता है, लेकिन उसकी सप्लाई दूसरे जिलों में हमको दूसरे से। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया, अब ये सब बंद हो, अब समूह की महिला ही इनको फूड बनाए। बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अभी इनका इस महीने नहीं मिला है, ना मिलना है। अब इसमें उन्होंने अभी सूखा राशन देने की बात की। जब अच्छा, सबसे पहले आवाज आ रही है ना, पीछे तक आ रही है, आपको आ रही है? हाँ, अच्छा, सबसे पहले सभी अधिकारी गणों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आप लोगों को अच्छी जानकारी दी है, क्योंकि ये लोकल सभी अधिकारी हैं, सब अपना अपना काम पूरे मन से कर रहे हैं, पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। आप लोगों तक जितनी भी शासन की सरकार की योजनाएं हैं उनके लाभ आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे दर्जे का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। कुछ बच्चों से जिनसे अभी मुलाकात करी है वो अच्छे हैं, कुपोषित नहीं लग रहे हैं। महिलाओं को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर काम करने की आवश्यकता जरूर महसूस हो रही है। अच्छा, नेहा प्रजापति बिटिया है आप लोगों की, ठीक है? ये नेहा प्रजापति बिटिया है आप लोगों की। ये बड़ा अच्छा सवाल पूछ रही है, ये कह रही है कि भाई जो पढ़े लिखे हैं उनको तो आपने बता दी सारी बातें, ठीक है, उनको पैम्पलेट भी दे दिए, थोड़ी बहुत उनको समझ में आ गई, थोड़ी सी घर जाकर भी पढ़ लेगी, उनको समझ में आ जाएगा और वो लोग अपना प्रयास करके, अपने प्लीज बैठिए, वो अपना प्रयास करके कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए कर लेंगी, अपने परिवार के लिए कर लेंगी। उनका क्या, जो अनपढ़ है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बिटिया कह रही है क्यों ना हम घर जाकर क्यों ना हम प्रयास करें कि महिलाओं से वार्ता करें, महिलाओं के साथ संपर्क स्थापित करें और उनको समस्त योजनाओं के बारे में जागरूक करें। ये एक बिटिया है जो आपके गांव से निकली, इंटर पास कर चुकी है, बीए कर रही है, इस टाइम पे ओरे मिल रही है, ठीक है? ये इसकी सोच आप लोगों के बीच रह करके इसकी सोच कैसे बदल गई? क्योंकि इसने पढ़ लिया, समझ लिया, दुनिया थोड़ी थोड़ी देख ली और एक बदलाव का एहसास है इसके अंदर कि मुझे कुछ करना चाहिए। इतना प्रयास हो रहा है लेकिन फिर भी नीचे तक जो आखिरी व्यक्ति है वहां तक कैसे पहुंचे चीज, उसके बारे में इसने सोचा। तो पहले तो इसके लिए बहुत तालियां हो जाए। इसके मन में ये विचार आया। अच्छा, अब ये विचार तो आ गया, लेकिन अब इसके अगले कदम क्या होगा कि जितने यहाँ पे पढ़े नहीं आए तो अब जो नेहा ने कहा वो आप लोग कर सकते हो, क्या बोला नेहा ने कि आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं उनके घर चले जाओ, उनको बता दो भैया आज हम ऐसे गए थे, वहां पे ये हमको बताया गया, देख लो ऐसे तुम भी अपने जो तुम्हारे लिए योजनाएं चल रही है उसका लाभ ले सकते हो, ले लो। इतना आप कर सकते हो? पक्का? हाथ खड़ा करो, कौन करेगा? बहुत बढ़िया, शानदार। तो सारी योजनाएं जिनके बारे में अभी आपको जानकारी मिली है उसके बारे में जिस को जानते हैं, थोड़ी सी चुगली करने के बजाय थोड़ी ये बातें भी करेंगे। और
थोड़ी सी चुगली भी लिए भी थोड़ी काम की बात भी हो जाए। क्यों? जब चाय पे चर्चा करोगे, 4 लोग बैठोगे, तो थोड़ी सी बात हम ये वाली भी करेंगे, ठीक? अच्छा, एक खास बात आप लोगों से करनी थी। किसी ने भी अभी आपको यहाँ पे मैडम ने बताया होगा ना पुलिस के संबंध में, किसको पता है 10-90 क्या क्या है? हाथ खड़ा करेगा किसको पता है 10-90 क्या है? अच्छा, 112 किसको पता है? 112 क्या होता है? 112 का पता रहेगा? उसमें फोन करते हैं तो क्या होता है? जो हम लोगों की दिक्कत परेशानियां होती है, महिलाओं को दिक्कत हो रही है, उनकी भी जानकारी देती है। हेल्पलाइन नंबर 112 लगाती है, उनको बताते हैं। यहाँ से यहाँ पर कितने लोग हैं वो हाथ खड़ा करो जिसने कभी 112 नंबर पे कॉल किया हो? महिला ने? कोई महिला है यहाँ पे जिसने 112 नंबर पे कॉल किया? अच्छा, कौन करेगा आज कॉल? बताओ, लगाओ कॉल। फोन किसकी आवाज है? लगाओ, आओ करो, ऊपर आओ, कहना, मैं बताती हूँ क्या कहोगे। कहना, भैया ऐसा है यहाँ पे बहुत झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है, कहानी बताओ। झगड़ा? अच्छा, कहना हाँ, कह रहे यहाँ पे हम लोग चौराहे पे खड़े हो, हम लोग यहाँ पे गेस्ट हाउस में, क्या है जगह का नाम? हीरा रानी गेस्ट हाउस में है। और यहाँ पे देखो हम ये लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है? ये बोलो, लगा जरा 112 पे। 112 पे लगा दिए कॉल, देखते क्या होता है। हमने लगवा दिया, हमारे पास एक कर्मी थी, उससे कॉल करवा दी। उसने बोला यहाँ पे ऐसे ऐसे घटना हो रही है, तो 112 क्या होगी? आगे खड़ी होगी ये बाहर। अब बुला लें 112 को अंदर, देखिए क्या करते हैं ये, हैं? बुलाएंगे नहीं? बुला लें, देखते इनसे मिले तो सही कौन है ये लोग। बुला लें तो 112 के कर्मियों को, उनको बोलो गाड़ी अंदर ले आए, अगर गाड़ी आ सकती है तो। देखिए तो क्या है उसमें, गाड़ी किस किसने देखी 112 की? 112 गाड़ी देखी, 112 गाड़ी देखी किसी ने? हे भगवान, किसने देखी 112 गाड़ी? हाँ, कॉल करते हैं तो क्या होता है, ठीक है? ये बताएंगे अभी। 10-90 पे जैसे मैं कोई फोन पे बार-बार परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है ये काम करा लो, काम करा लो, हमें उसकी बात नहीं सुनना चाहिए, इसलिए हमें 10-90 लगाना चाहिए। उससे हमारी मदद पूरी हो सकती है। उस नंबर पे बता सकते हैं ये कौन से देश का है, कौन से मतलब जिले का है, और आपकी उसमें पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसलिए 10-90 लगाइए। लगाए 10-90? अच्छा, क्या हुआ था जब लगाया? सुनो जरा लड़कियां, सब लोग ध्यान दो। यहाँ पे 10-90 लगाते हैं तो क्या होता है ये बताइए। आप लोगों ने नहीं लगाया ना, इसके लगाया है। ये बताइए क्या होता है जब 10-90 पे लगाते हैं? आदमी उठाता है, औरत उठाती है, कौन कैसे बात करते हैं, ये बताइए। जब 10-90 पे कॉल करेंगे, एक महिला बात करेगी, उससे वो मुझे अपनी पूरी समस्या बताना। चलो अब 112 बैठे हुए लगवाओ, ठीक है? लगाओ फोन आपको। हेलो मैम, मैं नीमा बोल रही हूँ। अहमदाबाद से मैं नीमा बोल रही हूँ। मेरे में एक लड़के का फोन आ रहा है जो बार-बार ये बोल रहा है कि इस बैंक में रुपए जमा करो, बार-बार बोल रहा है, लेकिन हमें नहीं करना है। अच्छा, आप अपना नाम, नमस्कार, आप 10-90 पे आपने कॉल किया है, मैं विमेन पावर लाइन से बोल रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कैसे बोलती है वो, मैं आपको क्या बता रही हूँ, कैसे बात करेगी वो, ठीक है? एक महिला उठाएगी वहाँ पे। आपने विमेन पावर लाइन में फोन किया है, मैं 10-90 से बोल रही हूँ। आप अपना नाम बताइए जो आपको परेशान, अगर आप नाम अपना नहीं बताना चाहती तो ये आपकी स्वेच्छा है, तो आप मुझे अपना नाम नहीं भी बताएंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? आप बस ये बता दीजिए कौन परेशान कर रहा है, बाकी काम किसका है? बाकी काम किसका है? आप बस नाम बता दीजिए, बाकी हम देख लेंगे क्या करना है, ठीक है? इतना कर सकते हो? अगर उसका नाम भी नहीं आ रहा है तो आप उसका नंबर दे सकते हैं, आप उनको उसके बारे में कुछ जानकारी देकर आपको बता सकती है। कोई मोबाइल पे परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा है, फोटो भेज रहा है, कोई ऐसा है जो नंबर मांग रहा है, हमसे दोस्ती कर लो। क्यों दोस्ती कर ले? क्यों दोस्ती कर ले? हमारे पास बहुत दोस्त है, ठीक है? क्यों दोस्ती कर ले? फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, कैन आई बी योर फ्रेंड? इंग्लिश भी नहीं आते, इंग्लिश भी लिखेंगे, कैन आई बी योर फ्रेंड? अरे अभी जबरदस्ती कोई नहीं करती हमें बात, वो चुप नहीं रहना है। क्या बोलना है? हमें नहीं करनी दोस्ती तुमसे। और क्या करना है? 10-90 पे कॉल कर देना है। क्या बोलना है? वो जो 10-90 पे उठाएगी उसको कि ऐसा है, फला फला फेसबुक आईडी से ये फला
करके, ठीक। ये क्या करते हैं, इनके पास जो आप बताते हैं ना, जो आप बताते हैं वो इसमें नोट कर लेते हैं। इनके पास ये टैबलेट है, ये एक डब्बा है, इसके अंदर नोट हो जाता है जो जो आपने शिकायत करी होती है वो। फिर ये पढ़ के आपका नंबर भी इसमें लिखा हुआ है, जो कॉल करता है उसका नाम भी इसमें लिखा हुआ है, ये आपके पास पहुंच जाते हैं। फिर जब ये पहुंचते हैं ये आपसे पूछेंगे कि भाई क्या समस्या है, क्या इसलिए आपने कॉल करा था, बताइए, हम आ गए हैं। तो अगर झगड़े का मसला है तो जो परेशान कर रहा है उसको ले जा करके थाने में बंद कर देंगे, आगे कार्रवाई हो जाएगी उसके खिलाफ, ठीक है। कोई घर में कोई ऐसी परेशानी हो, घरेलू हिंसा का मसला हो, घर में बच्चे अगर देख रहे हैं कि मारपीट हो रही है घर में, मम्मी के पास इतनी हिम्मत नहीं आई भी इतने कि वो कह सके इस बात को, तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अपनी मम्मी की चिंता हो रही है, अपनी माता की चिंता हो रही है, तो आप भी चुपचाप क्या करेंगे, 112 पे कॉल कर देंगे, ठीक है। किस पे कॉल करेंगे, 112 पे कॉल कर देंगे, ठीक है, और बता देंगे ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे घर में, अंकल आप आकर के देख लीजिए, ठीक, और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर बता देना और फिर और तगड़ा बंद कर देंगे। सुनो, पूरी कार्रवाई करने के उसके ना कानून बने हुए हैं, सबके हाथ बंधे होते हैं किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। एक स्तर तक हम जा सकते हैं, उसके बाद क्या करेगा, न्यायालय करेगा अपना काम, ठीक है। तो पुलिस के हाथ में जो है कम से कम अपने स्तर से नेक्स्ट लेवल पे तो लेकर के जाने का हमारा काम है। घर में जो बात दबी हुई है उसको तो कम से कम हम पुलिस तक पहुंचा सकते हैं, ये करने का हमारा काम है। तो कुछ भी गलत हो रहा हो आप लोगों के साथ, आप अपने तक वो पी करके जो ना संभले उसी को पीना कहते हैं, जो अपने लिए जीते हैं वो क्या खाक जीना है, जो औरों की खातिर जीते हैं उसी को जीना कहते हैं। आई हुई हमारे बहन को, सभी लोगों को साधुवाद, धन्यवाद कि आपने आके हमारे समाज में एक नई क्रांति का बिगुल फूंका और हमारे ग्रामवासी बड़े जागरूक हैं। और अमित जी ऐसे हमारे प्रधान हैं जो हमेशा हर तरीके से जनता को जगाने का काम करते हैं। और देश की आज़ादी के बाद प्रधान जी ने इतना कायाकल्प किया है विकास के मामले में, इसकी तारीफ जितनी भी करें तो कम है। आए हुए सभी अधिकारियों को साधुवाद, धन्यवाद।